द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए टोटल गणित के 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि आपके पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर 20 प्रश्न सॉल्व करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो 10 प्रश्न हम लोग डिटेल में समझाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना आवश्यक है कि ये जो सारे प्रश्न लिए गए हैं ये अरविंद पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। आपको अरविंद पब्लिकेशन की जो किताब है इसके सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको सुबह 10 बजे सॉल्व करा दिए गए हैं। आपके सुपर टेट की परीक्षा में जो 150 प्रश्न आते हैं इसका प्रैक्टिस सेट सुबह 10 बजे सॉल्व कराया जाता है। और ये जो आपकी गणित की वीडियो है ये आपको 11:30 बजे मिलती है। शाम को 7 बजे किसकी वीडियो मिलती है? सुपर टेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। और रात में 8 बजे आपका सुपर टेट संस्कृत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। तो ये टाइम टेबल अभी सुपर टेट के लिए 4 क्लासें चल रही हैं। ये टाइम टेबल आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और आगे एक सूचना आप सभी लोगों को देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और सूचना ये है कि सुपर टेट में आपको अब एक भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस YouTube चैनल पर आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपए के शुल्क पर दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, 150 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपए के शुल्क पे दिए जा रहे हैं। मार्केट में रुपया खर्च करने की अब आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसकी सूचना आपको जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब गणित की बात करते हैं। हम लोगों का गणित पढ़ने का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि हमें गणित क्या भैया है, सीखना है। हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं, बहनें हैं जो गणित की वजह से जिनका सुपर टेट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो 150 नंबर हैं इसमें जो मेरिट बनाता है ये गणित के 20 प्रश्न ही मेरिट बनाते हैं। ये आपके भाग्य का निर्धारण करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बंधु 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर पर जाकर अटक जाते हैं। तो ऐसे सभी बंधुओं के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपको गणित सिखाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, गणित रट्टा नहीं मारना है, गणित को कोई जादू नहीं है। जो लोग बहुत सारे YouTube चैनल पर जादू दिखाया जाता है, तो गणित कोई जादू नहीं है जहां पर आपने रातों रात सब कुछ सीख लिया। आपको एक एक चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो हमारे साथ अगले 3 से 4 महीने तक बने रहिए, आपको गणित का एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। और हमारा उद्देश्य ये है, इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य यही है कि जो आपके 20 प्रश्न आते हैं उनमें से कम 7 से 8 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें, अथवा आपको अगर लिखना भी पड़े तो 1 से 2 लाइन में ही अपना आंसर निकाल लें। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। अगले 3 से 4 महीने तक आप साथ में बने रहिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक ना भैया? तो लेक्चर बहुत हो गया, अब अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, प्रश्न आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस हमें ये सोचना समझना है। गर्मी का महीना है, पानी आप सभी लोग साथ में रखे रहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए x का मान कितना है भैया, 12 दिया गया, y का मान 4 है, तो x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई ये घात भी लिखा गया है, तो x प्लस वाई जब करेंगे तो 12 4 हो जाएगा 16। ये तो 16 हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें x बटे वाई की घातें हैं। ठीक है, तो x बटे वाई का मान निकाल लेते हैं। x बटे वाई कितना होता है, y कितना भैया 12 है, और नीचे x कितना है 12 है, y कितना है 4 है। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई का यहाँ मान रखेंगे तो कितना होता है हमारा 16 मान होता है। क्लियर? x बटे वाई का मान रखेंगे तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है, कुल मिला के होता है 3। तो कुल मिला के 16 की घात 3 आपको निकालना है। तो 16 गुणे 16 गुणे 16 आपको करना है। लेकिन अभी अभी जो बताया आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि हमें गणित में रोज प्रत्येक वीडियो लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखना है। जो सीखेंगे उसको एक कॉपी और पेन लेकर आप बैठे रहिए, उसको नोट करते रहिए भैया। ठीक ना? तो अब इसमें हमें सीखना है, हमें क्या सीखना है कि यहाँ पर हमें सबका 16 गुणे 16 गुणे 16 नहीं करना है। 16 की घात 3 का मतलब होता है 16 का 3 बार गुणा करना। 16 गुणे 16 नहीं करना। हमें इकाई का अंक देखिए, सब में इकाई का अंक अलग अलग है, तो हम इकाई के अंक के आधार पर जो विकल्प आप देखते रहिए। देखिए
एक बात समझ लीजिए कि परीक्षा में जो आपको नंबर मिलता है वो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए नंबर नहीं मिलता है, वो सही विकल्प चुनने के लिए नंबर मिलता है। तो अगर प्रश्न को बिना सॉल्व किए आप सही विकल्प चुन लें कि हमारा ये विकल्प सही रहेगा, आपको नंबर मिल जाएगा, आप प्रश्न सॉल्व करें या ना करें। ठीक है, तो प्रश्न को सॉल्व करना, गुणा भाग करना बहादुरी वाला काम नहीं है। यहाँ पर पेन को कलर चेंज करते हुए आपको समझाते हैं कि हम यहाँ आपको बताना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर 6 इकाई का अंक जो है 6 और 6 हैं, इनका गुणा करेंगे तो 6 6 36 6 आएगा। ये जो इकाई का अंक फिर हमारा 6 आया और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो फिर कितना आता है आपका 36 आएगा। तो कुल मिला के हर कंडीशन में हमने इस इकाई का अंक, इस इकाई का अंक और इस इकाई का अंक, तीनों संख्याओं में इकाई के अंक का गुणा किया तो कुल मिला के हमारा लास्ट में 6 ही आता है। और आपका जो विकल्प ए है उसमें लास्ट में 6 लिखा गया है, तो कुल मिला के हमारा आंसर विकल्प ए होगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके 10-20 सेकंड, आपके 30 सेकंड बचेंगे जो आप गुणा भाग करने वाले हैं। तो ये प्रश्न आसान था, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर साधारण स्टूडेंट इस प्रश्न को करने बैठेगा तो उसे कितना मिनट लगेगा, लगभग 1 मिनट लगेगा। आपको प्रैक्टिस हमारे साथ 4-5 महीने लगातार करते रहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो। उम्मीद है आपका जुलाई में फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर ही करना है, ये आपको करना है काम, ठीक ना भैया? क्लियर? अब ऐसे प्रश्न आए तो आपको इकाई के अंक के आधार पर ही अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। तो इस प्रश्न में हमने ये चीज सीखा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक जब निकालने के लिए आ जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप लोग भाग कर दीजिए। सॉरी, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। कभी कभी पिछले प्रश्न में जो पढ़ा होता है वही चीज़ें जबान से निकल जाती हैं। तो ये 4 भिन्न है, 3 भिन्न है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो कुछ मत करिए, पहला है 4/7। 4/7 का मतलब होता है 7 का 4 में भाग करना। तो चलो कर देते हैं। तो 7 का 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बना हम बढ़ा के दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 40 और 7 पन्ना यहाँ पर हो जाएगा 35 और यहाँ 35 लिखेंगे, घटाएंगे फिर बचेगा 50 और 0 दशमलव लगा ही चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 7 49 लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दो। तो कुल मिला के आपका ये आंसर आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा करना है, 9 का भाग किस में करना है, 5 में करना है। तो 9 का भाग 5 में जाएगा ना, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। अब 9 5 कितना होता है 45, तो यहाँ 45 लिखिए, घटाइए, नीचे आएगा 5, फिर हो जाएगा ये 50, फिर 9 5 45, यहाँ पर 45 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली संख्या है 3। 3 में किसका भाग करना है, 5 का करना है। तो 3 में भाग तो जाता नहीं है, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 30 और 5 छक्के 30। ठीक है, तो यहाँ 5 छक्के 30 आ गया, यहाँ 30 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कट जाएगा। तो कुल मिला के सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल आ रही है, यहाँ पर देखिए 0.6 है, यहाँ पर 0.55 है, यहाँ पर 0.57 है। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा ये वाला है, ये वाला सबसे बड़ा है। तो ये कौन सा है आपका 3/5 वाला है, तो 3/5 हमारी सबसे बड़ी भिन्न रहेगी। और 3/5 कहाँ पर दिया गया है, विकल्प सी में दिया गया है। जब इस प्रकार के सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको निकालना आए और कुछ ना समझ में, इसके बहुत सारे ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ट्रिक्स अगर लगाएंगे तो सवाल जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको क्या करना भैया, बिल्कुल साधारण तरीके से भाग करके सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो जब भी अब इस प्रकार का सवाल आए तो आपको भाग करना है। ठीक है भैया, बहुत ज़्यादा डिटेल में गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना काम बन जाए, हमारा सुपर टेट निकल जाए, बस उस तरीके से हमें गणित पढ़ना है। ठीक है, एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं कराना है। हम लोग जब एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाते थे लखनऊ में, जब पढ़ाते थे तो वहाँ पर बहुत सारी ट्रिक समझाई जाती है, लेकिन उतना अभी समझाएंगे तो सब दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड आ गया, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कुछ करना नहीं, इसमें एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला 2 बार लगेगा, इसलिए पहले लिख देते हैं a² - b²। फार्मूला होता है a + b और a - b। ये फार्मूला 2 बार हमारा यूज होगा सवाल में। ऐसे यही फार्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या का अगर वर्ग हो माइनस की दूसरी संख्या का वर्ग हो तो एक बार वही संख्याएं जुड़ जाती हैं, एक बार वही संख्याएं घट जाती हैं। बीजगणित हो या कोई भी चीज़ हो, आप हाँ एक चीज़ आपको बताया था, बार बार बता रहे हैं आपके पास, ये अगर आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है तो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 6 भी, कक्षा 7 भी और कक्षा 8 भी, ये आप किताबें खरीद लीजिए। इसमें तो एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं यूपी बोर्ड में, तो 1-2 साल पुरानी जो यूपी बोर्ड की किताब अगर कहीं से मिल जाए तो 5, 6, 7, 8 की किताब खरीद लीजिए। इसमें जो फार्मूले लिखे गए हैं उसको कॉपी पे नोट करके रट्टा मार लीजिएगा, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कक्षा 9 भी पढ़ लेते हैं और कक्षा 10 भी पढ़ लेते हैं तब तो आपके 20 में से 20 आ जाएंगे।
तो 20 में से 20 लाना हो तो कक्षा 10 तक पढ़ना हो, और अगर 15-16 नंबर तक लाना हो तो कक्षा 8 तक तो पढ़ा ही होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 8 तक पढ़ेंगे तो 15-16-17 नंबर तक आ जाएगा, लेकिन 20 में से 20 लाना हो तो कक्षा 10 तक पढ़ना पड़ेगा। तो ये जानकारी आप रखिएगा कि आपको किताबें कौन सी खरीदनी है। सिर्फ कक्षा 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 की खरीदनी है, और मार्केट में दुनिया भर की किताबें हैं, वो आपको परेशान ही करेंगी, आपको कंफ्यूज ही करेंगे। और हमारे प्रैक्टिस सेट देखिए, सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग डिटेल में, चैप्टर वाइज डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। देखो भैया, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा ना, एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखो, पहले एक्स घात जो 4 लिखा है उसको एक्स स्क्वायर लिख दो, घात 2 बाहर लगा दो, 2 का 2 गुणा कर देंगे, आ जाएगा 4 घात, कोई फर्क नहीं है। ये जो 16 लिखा ना भैया, इसको लिख दो 4, और वाई की घात 4 को लिख दो वाई स्क्वायर, और ये घात बाहर लगा दो। तो जब 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो वाई घात 4 हो जाएगा। यानी कि जो लिखा है यहाँ पर, जो प्रश्न दिया गया है वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से लिख दी। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ए बन गया, ये हमारा क्या बन, ये हमारा बी बन गया। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का ए प्लस बी, यानी कि एक बार जोड़ दो एक्स स्क्वायर और प्लस के 4 वाई स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया, और एक बार घटा दो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 वाई स्क्वायर। अब देख लो, ये आपके जो विकल्प थोड़ा सा देखते जाइए, ये जहाँ पर आएंगे वहीं आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक हमारा पद एक्स स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर तो रहेगा ही, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन आपका ये आंसर होगा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, क्योंकि ये तो आ ही गया है, इसको रहने दो, चलो लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, ये जो है ये वाला जो है ना, इसको क्या लिखो भैया, एक्स की घात 2 बाहर लगाओ, यहाँ पर 2 वाई की घात 2 इसको बाहर लगा दो, इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, वाई का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, सेम वही चीज़ लिखी गई है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर। ये उन लोगों के लिए है जिनकी गणित कमजोर है, इसलिए एक चीज़ सॉल्व करके हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पर भी इसको ये पेन का कलर चेंज कर लेते, नहीं तो एक ही कलर से दिक्कत होगी, कहाँ पर क्या हो रहा है। इसको फिर से आप ए मान लीजिए, इसको फिर से आप बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार जोड़ दीजिए यानी कि एक्स प्लस के 2y, और एक बार घटा दीजिए एक्स माइनस के 2y, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर। क्लियर, जिनका थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी है वो अब तक सब आंसर निकाल चुके होंगे। एक्स प्लस वाई और यहाँ पर एक्स माइनस 2y, एक्स प्लस 2y और एक्स माइनस 2y, ये आपका आंसर होगा। ये कहाँ पर, ये तीनों पद किस समीकरण में है, आपके समीकरण, आपके विकल्प जो है डी में है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आपका ये विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जिनका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सही होगा वो इस प्रश्न को पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे। उम्मीद है सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। देखिए, इस प्रश्न में आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अंतःकोण का अनुपात आपको दिया गया है, तो a माइनस बी का मान निकालना है। ठीक, अब इसमें एक्स वक्स मान के कुछ नहीं करना है। अब आप इसको अनुपात विधि से सॉल्व करिए, कुछ नया सीखिए। ठीक है, एक्स मान के तो कर ही लेंगे, कुछ नया सीखिए, अनुपात विधि से सवाल को सॉल्व करिए। अंतःकोण जो होते हैं किसी भी त्रिभुज के, हमें पता है 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हमारे कोण 3 और 2 और 1 के अनुपात में दिए गए हैं। तो अगर हम अनुपात को जोड़ दें, 3 2 5 5 1 6, तो अनुपात में हमारा कितना जोड़ आ रहा है, 6। अनुपात में कोणों का जो जोड़ है टोटल है वो 6 आ रहा है। लेकिन हमें पता है जो कोण होता है वो टोटल कितना होता है, किसी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो इसका यहाँ पर अनुपात लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग अनुपात नहीं लिख रहे हैं, उसको आप बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कॉमन सेंस से। तो 6 अनुपात किसके बराबर है, 180 के बराबर है। जो अंतःकोण हो वो 3 2 और 1 के अनुपात में है। टोटल अगर अनुपात जोड़ें तो हमारा 6 आता है, यानी 6 अनुपात 180 डिग्री के बराबर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना a माइनस बी। ए का मान है 3 और बी का मान है आपका 2। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न में पूछेंगे, सर आपको कैसे पता कि ए का मान 3 है, बी का मान, कोण ए का मान 3 है, कोण बी का मान 2 है? क्योंकि भैया यहाँ पर देखो, एक मिनट, पेन का पहले कलर चेंज करते हैं। देख भाई, यहाँ पर देखो, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज में सबसे पहले क्या लिखा है, ए लिखा है, दूसरे नंबर पे बी, तीसरे नंबर पे सी। इसका मतलब ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं। तो आपको a माइनस बी का मान निकालना है। a माइनस बी का मान कितना है,
ए में से ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो यानी कुल मिला के आपको एक अनुपात का मान निकालना है। बात समझ रहे हैं आप? 1 मिनट का समझ लीजिए। तो ये प्रश्न कुछ बड़े मेथड से करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुपात में ए और बी का मान दिया गया है और ए माइनस बी का मान निकालना है, यानी कि आपको एक अनुपात का मान निकालना है। क्लियर? 6 अनुपात की वैल्यू 180 होती है। दोनों तरफ आप 6 का भाग कर दीजिए, तो यहाँ 6 कम 6 हो गया और यहाँ पर आपका कितना होगा, 6 त्रिक 18, यहाँ पर आपका 30 अंश हो गया। तो एक अनुपात का मान निकल आया है, कितना हो गया, 30 अंश हो गया है। 30 अंश कहाँ है? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न को आप x मान के साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। पहले a का मान निकालो, फिर b का मान निकालो, फिर a में से b घटा दो। लेकिन कुछ हमने नया यहाँ पर सिखाने की कोशिश किया है, जो सिखाया है उसको ध्यान से सीख के कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। सीधा सीधा अंतःकोण में अनुपात का योग कितना है, 6 है। हम लोग कोण जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में जो कोण होते हैं टोटल 180 होते हैं, यानी 6 अनुपात 180 के बराबर है। ये तो हमें पता चल गया। निकालना क्या था, a माइनस बी, यानी कोण a में से b घटाकर जितना आएगा वो निकालना है। अनुपात कितना होता है, अनुपात 3 है और b का 2 है, तो अनुपात घटाएं तो हमें एक अनुपात का मान निकालना है। कुल हमारा उद्देश्य क्या है, एक अनुपात का मान निकालना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमें a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी की जो वैल्यू है, अनुपात में जो वैल्यू है वो 1 है। तो एक अनुपात का मान कितना होगा, ये हमें निकालना था। 6 बराबर 180, तो 6 का भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो 6 कम 6 और यहाँ पर 6 त्रिक 18, कुल मिला के एक अनुपात की वैल्यू 30 होगा। यानी a माइनस बी जो कोण होगा वो अगर a में से b घटाएंगे तो हमारा 30 अंश का आएगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये देखिए एक बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। छोटे छोटे बच्चे कक्षा 5 में, कक्षा 4 में पढ़ने वाले बच्चे ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 6 है उसका स्थानीय मान और वास्तविक मान का क्या मतलब होगा ये निकालना है। तो पहले 6 जहाँ पर है उसको ध्यान से देखो, तो उस यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेते हैं। 6 के आगे कितनी गिनती है, 6 के आगे 3 गिनती है, यानी कि हमें जितनी गिनती होती है उतने 0 लगा लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा स्थानीय मान कहलाता है। वास्तविक मान क्या कहलाता है, वास्तविक मान हमारा 6 ही होता है। ठीक है, तो 6000 में से 6 घटा दो, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। कुल मिला के ये हमारे कहने का मतलब था। तो आपने घटा दिया, आपका आंसर आ चुका है विकल्प बी। ठीक, कुछ नहीं था, बच्चों वाला प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण क्रमशः 108 और 72 हैं, तो चतुर्भुज के 2 कोणों का मान क्या होगा, तो 108 और 72 होगा। कहाँ पर है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर एक पीछे थोड़ा सा पलट के जाते हैं। देखिए इस 54 नंबर के प्रश्न में हमने इतना समझाया आपको, ये इसलिए समझाया कि अगर आपको फिर ये प्रश्न मिल जाए तो इसको आप मौखिक करिएगा। जैसे 3 2 5 1 6 अनुपात बराबर 180, तो 1 बराबर 6 का 180 में भाग दिया तो हो गया 30। a माइनस बी के मान है, a और माइनस बी का अनुपात 1 है, यानी 1 अनुपात 30, तो हमारा 30 आंसर। इसलिए इसको मौखिक किया है। और यहाँ पर भी हमने, अगर आपको इस प्रकार के साधारण प्रश्न आ जाएं तो आपको मौखिक ही प्रश्न करना है। चलिए आप समझा देते हैं इसका 72 और 108 कैसे होगा। जो लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, और जो लोग जानते हैं वो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो भैया यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ये आपका ए है, ये बी है और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। आसन्न कोण का मतलब एक भुजा से सटे हुए कोण। मान लीजिए ये हमारा, इसको कितना मान लें, इसको 72 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए 72 है और बी हमारा कितना है, 108 है। एक भुजा हमारी ए बी है, ए बी पर जो कोण बने होते हैं उन्हें हमें आसन्न कोण कहते हैं। यानी एक ही भुजा पर बने हुए, एक समांतर चतुर्भुज में एक भुजा के एक तरफ बने हुए जो कोण होते हैं वो हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। तो आपको पता है ये जो आसन्न कोण होते हैं ना भैया, एक भुजा पर बने हुए कोण, इनका जो टोटल करते हैं ये 180 के बराबर होता है। इस चीज को भी जानते रहिए। आसन्न कोण क्या है, एक ही भुजा के एक तरफ बने हुए कोण, ये तो क्लियर। दूसरी बात, जो आसन्न कोण होते हैं उनका टोटल हमारा कितना होता है, 180 होता है। आप यहीं पर देख लीजिए 72 और 108 को जोड़ेंगे तो 180 ही आता है। अब अगर बीसी की बात करें, ये बी से सी पर जाओ, बीसी की बात करें तो बीसी पर देखिए, यानी कि ये अगर 108 है तो ये हमारा बी और सी दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। तो अगर ये 108 है तो ये 72 होगा। क्लियर सी बात। अब हमारा
सी और डी पर जाइए, सी और डी भुजा पे चले जाइए। सी और डी जब भुजा पे गए तो ये वाला अगर सी 72 है और सी और डी मिलाकर 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा 108 होगा। तो इस प्रकार से सी और डी आपको कोण निकल आया कितना 72 और 108। इसीलिए हमने पहले ही इस पर टिक लगा दिया था कि 72 108 होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आसन्न कोण क्या होता है, और आसन्न जो कोण होता है उसका टोटल 180 हमेशा रहता है। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 है। यदि विकर्ण की माप 5 हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपका क्षेत्रफल कितना होगा? 3 दूनी रुको 4 3 12 और 12 6। आपको क्या करना है? मौखिक प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे 6 आंसर आया, चलिए इसको समझा देते हैं। मौखिक सॉल्व करने का मतलब अभी तो आप समझ लीजिए, अगली बार अगर ये प्रश्न मिले तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये बना दिया ए, ये बना दिया बी और ये बना दिया सी। यहाँ पर जो परिमाप आपका कितना दिया गया है 12। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का टोटल। ए प्लस बी जोड़ दो, बी प्लस सी जोड़ दो और सी प्लस ए जोड़ दो, तो हमारा कितना होता है 12 होता है। विकर्ण कितना दिया गया है? विकर्ण आपको 5 दिया गया है, तो विकर्ण हमारा बी सी है, इसकी वैल्यू हमें 5 हमारा इसकी वैल्यू लिखी गई है। अब बात को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। हमने आपको लगभग 4-5 लेक्चर पहले ही ट्रिपलेट समझाए थे कि जो हमारे त्रिभुज बनते हैं, जो समकोण त्रिभुज बनता है उसमें जो आपके आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है, उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? या तो हमारा 3, 4 या 5 के अनुपात में भुजाएं होती हैं, या फिर हमारा अगर 5 है और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13 के अनुपात में भुजाएं होती हैं, या फिर 8 और 15 और 17 के अनुपात में भुजाएं होती हैं, या फिर हमारा 7 और 24 और 25 के अनुपात में भुजाएं होती हैं। इसको आप रट्टा मार लीजिएगा। इसी के अनुपात में सारी हमारी भुजाएं होती हैं। तो अब यहाँ पर आप साफ साफ देखिए, पहला वाला जो ट्रिपलेट बन रहा है उस पर जरा ध्यान से नजर गड़ाइए कि ये वाला जो ट्रिपलेट है इसमें साफ साफ आपको लिखा है कर्ण कितना है 5। ये पीछे वाली जो बड़ी भुजाएं हैं ये कर्ण है। ठीक है, इसको आपको डिटेल में हम लोग समझा देंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो कर्ण अगर 5 है, स्वाभाविक सी बात है हमारा लंब और आधार कितना रहेगा? 3 और 4 ही रहेगा। अब कुछ भी लंब हो सकता है लंब हमारा 4 हो, आधार 3 हो, या लंब 3 हो, आधार 4 हो, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो अन्य भुजाएं हैं वो 3 और 4 ही रहेंगी, ये हमारे कहने का मतलब है। इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके, साधारण तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कक्षा 7 और 8 के प्रश्न हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम लोग सीनियर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो कुछ नए तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 4 हमारा लंब और आधार निकल गया। त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 लंब गुणे आधार, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और 3 दूनी हो जाएगा 6। तो इसीलिए हमने प्रश्न की स्टार्टिंग में ही 6 आंसर लगाया था कि हमें जब ये हमने विकर्ण देखा कि 5 होगा, विकर्ण कितना है 5। अच्छा, यहाँ पर देखिए 3 और 4 भुजाएं क्यों होंगी, जरा जोड़ लीजिए। एक प्रश्न और आ सकता है आपके मन में, 3 4 भुजाएं ही क्यों होंगी? क्योंकि 3 4 और 5 ये तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए तो 4 3 7 5 12। तो ये जो हमारा परिमाप दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों भुजाओं को जोड़ने पर 12 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो प्रश्न में हमने क्या किया था, जब विकर्ण हमने देख लिया 5 तो हमें पता चल गया कि इसका लंब और आधार 3 और 4 ही होगा। तो जब लंब आधार पता है तो उनका आधा कर दीजिए, गुणा करके आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 3 12, 12 का आधा 6, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब अभी तो आपने समझ लिया। अब अगर इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है, कोई यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रिपलेट जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और रट्टा मार लीजिएगा। लगभग 90% जो संपूर्ण त्रिभुज के सवाल होते हैं उसको हम लोग इन ट्रिपलेट के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। इन्हें जो है ट्रिपलेट बोला जाता है। जब एसएससी के एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन करवाते थे तो इनके आधार पर हम लोग अधिकांश सवाल मौखिक ही सॉल्व करते थे। कैसे करेंगे वो सारे धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यही प्रश्न दोबारा आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पर। अब देखो इसमें भी ट्रिपलेट का हम लोग सहारा लेंगे। समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो आपको पता है, तो फार्मूले से आप लोग करिएगा। हम क्या करते हैं दूसरे तरीके से करते हैं, कुछ नया तरीका लगाते हैं, आसान तरीका लगाते हैं। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है उससे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। भैया जो आपका वर्ग होता है उसी को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दो ना तो वो समचतुर्भुज बन जाता है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए
और हमारा जो है थोड़ा सा वर्ग से टेढ़ा होना चाहिए, तो जो कोण है वो 90 अंश का ना बने। ये हमारा समचतुर्भुज होता है, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं। तो ABCD इसके नाम हो गए। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 मीटर है। तो ये सारी भुजाएं कितनी है भैया? A से B, B से C, C से D, ये आपके 10 मीटर हैं। इसका एक विकर्ण दिया गया है कितना? एक, चलो विकर्ण भी यहाँ बना देते हैं। AC हमारा विकर्ण दिया गया है कितना? आपका दिया गया है 12। AC विकर्ण आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये B और D विकर्ण हम अपने मन से बनाते हैं, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, चलिए हम फार्मूला लिख देते हैं, हमें यहाँ फार्मूले की जरूरत नहीं है, हम फार्मूले सॉल्व नहीं करेंगे। 1/2 और D1 × D2। D1 D2 क्या है? D1 पहला विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण, D फॉर डायगोनल। क्लियर? तो ये फार्मूला हम लगाएंगे नहीं, आप लोग लगा के सॉल्व करिएगा, हम किसी दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए समचतुर्भुज में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन चीज को ध्यान से रखिएगा। ये वाला जो बीच वाला बिंदु होता है, इसको हम लोग अगर O मान लें, तो ये जो है विकर्णों को काट रहा है। जब A और C, ध्यान से देखिएगा, AC 12 सेंटीमीटर है, तो ये जब विकर्णों को काटता है तो बराबर बराबर दूरी में काटता है। यानी कि अगर A से O तक की दूरी करें तो ये 6 हो जाएगी, और O से C तक की दूरी करें तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होता है कि जो विकर्णों का कटान बिंदु होता है वो विकर्ण को बराबर बराबर हिस्सों में काटता है। तो समचतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको नोट कर लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ये जो कोण होता है, ये भैया जो कोण होता है, तो ये हमेशा 90 अंश के होते हैं। ये जितने भी कोण बनते हैं ना भैया बीच में, ये 90 अंश के होते हैं। तो अगर ये 90 अंश का है तो ये बन जाएगा आपका त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज AOB। अब इसी प्रकार के जितने भी ये वाला ये सारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें अभी नीचे वाले से ही मतलब है, तो नीचे वाला आपका AOB समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये जो 10 दिया गया है ये विकर्ण है। आपको समझ में आया? ट्रिपलेट का फिर यूज करने वाले हैं। इसमें जो 10 दिया गया है ये आपका विकर्ण है। अब फिर ध्यान से देखिए, ये 10 कहाँ से आ सकता है? आपने अभी भी ट्रिपलेट पढ़ा है, 3, 4 और सॉरी यहाँ अनुपात है, यहाँ अनुपात का निशान है 5। 3, 4, 5 का अनुपात का ट्रिपलेट पढ़ा है। अगर इसको डबल कर दें, सब कुछ डबल कर दें, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6। अब दिख रहा है 10 कहाँ से आया? इस अनुपात को डबल करने से आया। तो 5 को डबल किया 10, 3 को डबल किया 6, तो 4 को डबल करेंगे कितना होगा? 8। तो हमारे कहने का मतलब है कि AOB आपका समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से अगर उसका कर्ण 10 है और एक भुजा 6 है, तो आपकी जो अगली भुजा होगी जिसको हम लोग OB कह रहे हैं, तो ये हमारी हमेशा 8 ही होगी। ये हमारा कितना होगा? 8 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ये कहानी ट्रिपलेट लगा के ये कहानी हम यहाँ पर कहने वाले थे, इस उद्देश्य से पहुँचने वाले थे कि जो O से B तक की दूरी है वो 8 है। तो ये आधी दूरी है। अगर B और D की बात करें तो ये आधी दूरी है, तो हमारा BD कहाँ होगा? यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा BD कितना होगा? 8 दूनी 16। ठीक है, और दूसरा विकर्ण हमारा AC कितना है भैया? AC हमारा 12 सवाल में दिया गया है। तो 2 विकर्ण निकला है, फार्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर दूसरा तरीका लगाते हैं, फार्मूला नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। AOB का क्षेत्रफल कितना होता है? इसमें देखिए AOB में ये तो हो गया 10 आपका विकर्ण हो गया, ये हो गया 6 लंब, और आधार कितना हो गया? 8। किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए। तो हम ये वाला जो त्रिभुज है ना, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 हो जाएगा, तो 8 से कितना हो जाएगा? 24। लेकिन ऐसे छोटे छोटे इसमें कितने त्रिभुज हैं? छोटे छोटे ऐसे 4 त्रिभुज हैं, तो यानी कि 4 गुना करना पड़ेगा। तो 24 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96, 96, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ पर जिस तरीके से समझाया है वो तरीका आपको अभी कठिन लग रहा होगा। हो सकता है क्या गुरुजी ने कर दिया, इधर समझा दिया उधर समझा दिया, लेकिन जो समझाया है माय डियर उसी से आप सॉल्व करिएगा। क्योंकि ये आप चित्र अगर बना लेंगे, ऐसे प्रश्नों में चित्र बनाना बहुत ही आवश्यक है। चित्र बना लेंगे तो ये जो हमने थोड़ा बहुत लिखा है ना, ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पर आप क्या करिएगा, 8 का 6 में गुणा करिए, 8 6 48 पर आधा कर दीजिएगा। 24 एक त्रिभुज का होगा, तो ये तीनों आपके 3 त्रिभुज और हैं, यानी 4 गुना करना है। तो चारों त्रिभुज का 24
24 धन 24 धन 24 धन 24, 24 को 4 बार जोड़ दीजिए या 24 का 4 में गुणा कर दीजिए, 96 आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरे समचतुर्भुज, ये जो पूरा समचतुर्भुज है ये 4 त्रिभुज से मिलकर बना है। तो हमने एक त्रिभुज का निकाल लिया, फिर 4 गुना कर दिया तो समचतुर्भुज का निकल आया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर 1/2 है, आपका पहला विकर्ण दिया था 12, दूसरा विकर्ण आपने निकाल लिया 16, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 96 आ जाएगा। किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, हमें तरीका पता होना चाहिए कि हम प्रश्न में क्या करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए भैया, इस प्रैक्टिस सेट का सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ गया। अलजेब्रा का बहुत ही खतरनाक प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पर आप अलजेब्रा यानी बीजगणित से घबराइए ना। बीजगणित हम लोग पूरी बीजगणित सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। a + 1/a का मान 3 दिया है, तो a की घात 5 + 1/a की पावर 5 का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, 2 बार 2 फार्मूला लगाना है। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पर हम लोग पहले लिख देते हैं। पहला फार्मूला आपका यूज होगा a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आपका यूज होगा। तो यहाँ पर रहेगा a² + के b² और प्लस के 2ab। क्लियर। एक बार आपका a + b के होल क्यू का फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर aq और प्लस के bq और फिर क्या होगा प्लस के 3ab और देन ब्रैकेट में a + b, ये 2 फार्मूले यूज होंगे। इन दोनों फार्मूलों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलिए पढ़ते हैं। ये जो लिखा गया है प्रश्न में, आपको क्या दिया गया है, a + 1/a, इसकी वैल्यू 3 है। इसमें क्या करिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। तो ये ऊपर वाला फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ऊपर 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, नीचे a है, a का वर्ग करेंगे a² आएगा, प्लस के 2 और यहाँ पर हम 2 ही अच्छा चलो लिख देते हैं 2a। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 1/a है, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा 9। तो a से a कट गया है, ये 2 उस तरफ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू है a² + 1/a², इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। इसको अभी मतलब समेट के रखिएगा, अभी इसका आगे जरूरत पड़ेगी। अब हमारा जो फिर से जो वैल्यू दी गई थी, क्या दी गई थी, a + 1/a, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 3 दी गई थी। अब इसका क्या करिए, इसका घात 3 लगा दीजिए। घात 3 करना है, दोनों तरफ घात 3 लगाते हैं। तो फार्मूला ऊपर लिखा गया है, करते हैं। पहली संख्या की घात 3 प्लस दूसरी संख्या, ये ऊपर 1 है, 1 की घात 3 करेंगे 1 ही आएगा, नीचे a है, 1 की घात 3 करेंगे a आएगा, प्लस के 3। देखो फिर यहाँ a भी लिखेंगे, a भी करेंगे तो जैसे यहाँ पर कट गया था ना भैया, यहाँ पर कट गया था वैसे यहाँ भी कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आपका फिर कितना है, a + b लिख देते हैं। चलो लिख देते हैं a + 1/a। यहाँ पर जो ये वाला संख्या लिखी है ना, ये कट जाएगी। ठीक है, a ऊपर रहेगा, a नीचे रहेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ रहेंगे। और यहाँ 3 की घात 3 कितना होता है, 3 3 9 9 3 होता है आपका 27। अब ध्यान से समझिएगा, a की घात 3 प्लस a की घात 3 प्लस के यहाँ 3। और यहाँ पर देखिए a, इस संख्या को ध्यान से देखिए, a + 1/a, ये तो आपका इसका मान 3 होता है, प्रश्न में दिया गया है, तो इसका मान 3 होता ही है। यहाँ पर आपका 27 है, ये 3 3 9 है, 9 उधर जाएगा, 27 में से घटेगा, तो a की घात 3 प्लस 1/a की पावर 3, आपका 27 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 18। ये 2 समीकरण आपके आ चुके हैं। इन दोनों समीकरणों को संभाल के रखिएगा। प्रश्न बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अगली बार ये प्रश्न मिलेगा तो इसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक भी सीखना आवश्यक है और थोड़ा बहुत ट्रिक भी सीखना आवश्यक है। अब हमें जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिए। निकालना क्या है, a की घात 5 प्लस 1/a की पावर 5, ये हमें निकालना है। तो इसमें करना क्या है भैया, इसमें करना क्या है कि ये जो दोनों समीकरण है ना भैया, ये वाला कहाँ गया आपका, हाँ, ये वाला जो पहला समीकरण है और ये वाला जो दूसरा समीकरण है, इन दोनों समीकरण का आपस में गुणा कर दीजिए। तो LHS का LHS में गुणा होगा, यानी कि यहाँ पर a² + 1/a²। इसका गुणा किस में होगा, a की घात 3 और प्लस 1/a की घात 3, इसका गुणा होगा, इधर का इधर गुणा होगा और उधर का उधर गुणा होगा, यानी कि यहाँ पर 7 में किसका गुणा होगा, 7 में 18 का गुणा होगा। इसको आप समझ रहे होंगे। अब गुणा करते हैं।
गुणा करना आपको आता ही होगा। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब पहली संख्या का इस पहली संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 की घात 5 आ जाएगा। और जब इसका हम लोग इस संख्या में गुणा करेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर बनेगा, नीचे 1 की घात 3 बचेगा। ठीक है, ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे 1 की घात 3 है। अब ये दूसरी संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करिए, दूसरी संख्या का पहली संख्या में, तो ऊपर 1 की घात 3 है, नीचे हमारा ए रहेगा, ठीक, सॉरी ए स्क्वायर रहेगा। आगे इसका जब इसमें गुणा करेंगे इस दूसरी संख्या का दूसरी संख्या में, तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे 1 की घात 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। जब गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगे। यहाँ 18 का 7 में गुणा करना है। हाँ, यहाँ पर आपको 18 और 7 का गुणा करना है, तो 18 का पढ़ा आप सभी लोगों को आता ही होगा। चलिए गुणा कर देते हैं। 18 सत्ते कितना होता है भैया, यहाँ पर आपका 126 126 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा प्रश्न बड़ा हो गया है, 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देख भाई, चलो रेड ही लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको पहले लिख दो, 1 की घात 5, आपको जो निकालना था वो आपको दिखने लगेगा। इसको आपको बगल में लिख दो, 1 की घात यहाँ पर, नीचे आ गई 5। ये देखो ये 2 घातें हैं, नीचे 3 घातें हैं, तो यहाँ ए बचेगा। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 घातें, यहाँ 3 घातें हैं, तो यहाँ ऊपर ए बचेगा। तो ये इतनी संख्या क्या हो गई, इतनी संख्या जो हो गई ए प्लस 1/a, 1/a इधर है, ए इधर है, 1 + a/a, 1/a। तो इसका मान प्रश्न में दिया गया है, ये देखिए इसका मान प्रश्न में कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। उधर आपका 126 है, तो 126 में से 3 को उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, तो कुल मिला के 123 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न कोई बहुत बड़ा नहीं था, प्रश्न छोटा ही था। हमें 2 बार फार्मूला यूज करना था, a + b का होल स्क्वायर, a और a + b का होल क्यूब का फार्मूला यूज करना था, फिर दोनों को आपस में गुणा कर देना था। हमें जो निकालना था वो हमें मिल जाएगा, और कहाँ पर क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अगली बार इसका कोई एक बेहतरीन सा ट्रिक आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि पहली बार में अगर प्रश्न में हम लोग ये ट्रिक बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गणित लगेगी। गणित को हमें सिंपलीफाई करके पढ़ना है, सीखना है। अभी सीखिए, सिर्फ 3-4 महीने सीखिए, आपके स्वतः ही नंबर 14, 15, 16, 17 नंबर बनने लगेंगे। आज के अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। 5 पहला मूल कितना है, पहला मूल यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट, पहला मूल यहाँ पर 5 दिया गया है, दूसरा मूल यहाँ पर -5 दिया गया है। तो द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो जब हमारा मूल एक बार प्लस में हो और एक बार वही संख्या माइनस में हो, तो जो हमारे मूल होते हैं वो x + 5 होता है और x - 5 होता है। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, ये हमारे मूल होते हैं। यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूलों का मान अगर बराबर हो, प्लस माइनस के चिन्ह लगा हो, तो x + 5 और x - 5 हमारा आंसर होगा। कहाँ पर है ये आपका कहाँ पर है भैया, कौन से विकल्प में, ये आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपकी कोई डिमांड हो तो उन सारी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि टोटल 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आइए, लेकिन अगर 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो उतना लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग 10 प्रश्नों को ही सॉल्व करते हैं। और जो भी 10 प्रश्न लगाते हैं उसमें हम लोग इतना डिटेल में समझाते हैं, आपको इतना बेसिक समझाते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आपको मैथ जो है, आप 10-20 प्रश्न तो हमारे करने के बाद जाके अपनी जो भी बुक होगी आपके पास उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारे उद्देश्य हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हम लोग आपके लिए 200 या 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, और इसका जो शुल्क है वो मात्र 100 रुपया शुल्क है। तो अब आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं, अपना रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका 150 प्रश्न होते हैं ना सुपर टेट में, उस 150 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। टोटल कितना, 250 से अधिक। अगर आप एक किताब खरीदने जाते हैं प्रैक्टिस सेट की तो लगभग 150 रुपये की मिलती है। उसमें कितने प्रैक्टिस सेट होते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे या फिर बहुत ज़्यादा 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। लगभग उसकी कीमत 150 रुपया होती है। अलग अलग किताब की अलग अलग कीमत होगी, कोई 100 रुपये की मिलेगा, कोई 150, कोई 200 रुपये की मिलेगी। तो अब आपको रुपया
खर्च करने की, रुपया फूकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ बने रहिए, जो भी मार्केट में उपलब्ध है वो उससे वही सारी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। कोई परेशान होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहीं पर सारी सूचनाएं आपको दी जाएंगी। ठीक ना भैया? और कुछ कमी रह गई हो अगर वीडियो में तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।